अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। यानी मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, मतलब अर्थ क्या हुआ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ, है ना। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, कि महान का टीला, कि जीवितों का टीला, कि इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए आंसर। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। उत्खनन का मतलब होता है खोदना, यानी मिट्टी के अंदर कोई भी सामान जो है दबा रहता है उसको खोद कर लाएंगे ऊपर। तो उत्खनन वाला था खोदना, यानी हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था। ठीक है, ये पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है। तो जॉन मार्शल ने किया था, कि आर डी बनर्जी ने किया था, कि दयाराम साहनी ने किया था, कि एस आर राव ने किया था। तो हमने बताया था कि हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी ने किया था, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी आंसर। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु जो घाटी जो निवासी था, निवासी मतलब सिंधु घाटी निवासी में जो लोग रह रहे थे उसको बोलते हैं निवासी। तो वहां पर जो निवासी था उसको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, कौन से मेटल का ज्ञान नहीं था। तो सोना का ज्ञान था उसके पास, चांदी का था, तांबा का था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो आंसर 9 का हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। ओके बच्चों, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व, सबसे पहले पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है कि पुराना वस्तु जो जमीन के अंदर दब गई है किसी कारणवश, और उसको जमीन के अंदर से जो है उसको ऊपर लाने के उद्देश्य से जो लाता है उसको बोलते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व के अंदर जो है कौन से एक नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है, कि सिक्के के अभिलेख की भग्नावशेष। तो सिक्के तो आता है, अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आता है, ये तीनों आता था, है ना। लेकिन साहित्य नहीं आता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है ना। जैसे जैसे मान लो कि बिहार है, और बिहार में बहुत सारे नगर है, जैसे मुजफ्फरपुर है, पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, बहुत सारे नगर हैं। तो ये सारे नगर जो है बिहार के नगर होते हैं। ठीक उसी तरह से जो हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें कौन कौन सा नगर जो है इसमें से चारों में से एक नहीं है। तो मोहनजोदड़ो था, लोथल भी था, मंगन भी था, लेकिन विजयनगर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, क्या हो जाएगा आंसर? डी आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम पहले ही बताए थे हड़प्पा सभ्यता जब हम स्टार्ट किए थे पार्ट 1 में, उसी समय बताए थे कि दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता खोज किया था। और कब खोज किया था? तो 1921 ईस्वी में खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ओके बच्चों, तो 12 का हो जाएगा आंसर ए। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा जो है वो किस राज्य में है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है। तो धौलावीरा जो है किस राज्य में है? हरियाणा में है, कि उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कि पंजाब में है। तो धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, उर्दू भाषा का नहीं है, पंजाबी का नहीं है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो 14 का हो जाएगा डी आंसर। 14 का हो जाएगा डी आंसर। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है। किस नगर में जो है पाया गया, किस नगर में पाया गया है ना। विशाल स्नानागार, यानी विशाल स्नानागार मतलब जहां पर जो है नहाता है ना। जैसे गांव में देखा होगा तालाब, वो तालाब जैसा ही था, उसमें जो है लोग सब नहाते थे। तो वो जो है वो किस नगर में पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। तो 15 का हो जाएगा आंसर
ए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु नदी के किनारे स्थित है कि ब्यास की, भोगवा की, रावी। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो 16 का हो जाएगा सी आंसर। ओके बच्चों, ये 2019 और 22 में क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। पिता का मतलब होता है कि भारतीय पुरातत्व जो है इसका जनक कौन है, जन्म देने वाला, यानी इसको बनाने वाला, भारतीय पुरातत्व को बनाने वाला कौन था। तो उसको बनाने वाला जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी आंसर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे जो है स्थित है। ये 2023 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो रावी नदी के किनारे है कि सिंधु की, ब्यास की, सतलज। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो 18 का हो जाएगा आंसर बी। ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। तो आपको जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।